बेहद अफसोस की बात है कि हमारे महाबली कुंभकर्ण युद्ध भूमि में राम के हाथों मारे गए। नहीं नहीं, कुंभकर्ण अमर है, अविनाशी है, कौन भी उसका कौन नहीं बन सकता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सुरेश, इसी के तुरी में ऐसा बल नहीं तो कुंभकर्ण का वध कर सके। ये असंभव है, असत्य है, ये असंभव संभव कैसे हो गया? कहीं ये स्वप्न तो नहीं जो हम देख रहे हैं? क्योंकि कुंभकर्ण का मरना सत्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये सत्य है सुरेश्वर। राम के बाण ने हमारे महाबली कुंभकर्ण को धराशायी कर दिया, ये सत्य है। आज रावण की धैर्य पूजा कट कर खिल गई। कुंभकर्ण मेरे भाई, मैंने ब्रह्मा से तुम्हारे जागने का एक दिन इसलिए नहीं मांगा था कि तुम लंकेश की आग पर अपने प्राणों की आहुति दे दो। आज तूने दशानंद रावण की अटल विश्वास को नींव को हिला दिया है। कुंभकर्ण हिला दिया है। नाना जी, आज पहली बार हमें यह आभास हो रहा है कि हमने जो एक बार असुर जाति के पराक्रम की जो धात पृथ्वी पदार्थ जो आजमाई थी, उसके अनेक का समय आ गया है। राक्षस जाति का अस्तित्व अभी अनिश्चित हो गया है। नहीं, पिताश्री, इंद्र का वज्र, विष्णु का सुदर्शन और शंकर का त्रिशूल मिलकर भी असुरों का अस्तित्व नहीं मिटा सके तो बेचारे राम के बाण क्या कर लेंगे? युद्ध में तोला मासा हानि लाभ तो होता ही रहता है, परंतु उससे राष्ट्र की गतिविधि तो नहीं रुक जाती। इसमें संदेह नहीं कि काका कुंभकर्ण की मृत्यु हमारी बहुत बड़ी क्षति है, परंतु किसी बड़े से बड़े योद्धा के मर जाने से देश तो नहीं हार जाते। महाराज, एक पर्वत टूट जाने से पृथ्वी पर प्रलय तो नहीं आ जाती। भैया इंद्रजीत सत्य कहते हैं, गौपति गौतम हो तो युद्ध कैसा। गहरे से गहरे गांव को भी योद्धा को हंसते हंसते सहना पड़ता है। एक वीर की आंखों से आंसू नहीं बल्कि अंगारे बरसने चाहिए, तभी मेरी कमर क्षीण होता है। पिताश्री, आपने अकेले ही तीनों लोगों में त्राही बचा दी। मेघ गर्जना करने वाले अपने मेघ रथ पर सवार होकर ब्रह्मा जी से प्राप्त धनुष बाण और कवच पहनकर जब आप रणभूमि में जाएंगे, राम लक्ष्मण के धनुष बाण तिनके के समान हवा में उड़ जाएंगे। आपको हमारे रक्षा पिताश्री, आप इस प्रकार हम उत्साह की बातें क्यों कर रहे हैं? इस प्रकार गंभीर चिंतन में क्यों पड़ गए महाराज? जब से मैंने रणभूमि में जाने का निश्चय किया है, आप गहरी सोच में पड़ गए। बात क्या है महाराज? आप हमेशा मेरे युद्ध भूमि में जाने से असमंजस में पड़ जाते हैं। ये किस कारण?
पुत्रवश अथवा आपको मेरे रण कौशल पर कोई संदेह है? संदेह? तुम पर संदेह? इंद्र का वंश तो दंगल की भांति दबावहीन कर देने वाले इंद्रजीत पर संदेह हम कैसे कर सकते हैं? देवासुर संग्राम में अपने पिता की पराजय को अपने पराक्रम से विजय में प्रदर्शित कर देने वाले पुत्र पर संदेह हम कैसे कर सकते हैं? तो फिर अभी तक आपने मुझे कूच करने का आदेश क्यों नहीं दिया पिताश्री? इंद्रजीत, तुम लंका की सबसे मजबूत दीवार हो, लंका की घर की नींव हो। तुम्हारे दौर पर यह लंका टिकी हुई है और अंत तक तुम्हारी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आदिदेव तुम्हारी रक्षा करेगा। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो लंका अनाथ हो जाएगी, अनाथ। आपके रहते लंका कैसे नाथ हो सकती है महाराज? परंतु मेरे रहते यदि लंकेश्वर का मान भंग हुआ, लंका राज्य की जनता की अगर रक्षा ना हो पाई, तो मेरे जैसी प्राचीन गढ़ के ऐसे परकोटे का क्या लाभ? पिताश्री, मेरा क्या लाभ? लाभ और हानि का मोल तुम्हें क्या बतलाए बेटा? मोल से अनमोल रतन भी अपना मोल नहीं पाता। आज केवल लंकेश्वर की ही नहीं, पूरी लंका की जनता की आम की सवाल है। असुर जाति के अस्तित्व आम का सवाल है और जिसे बचाने के लिए केवल आप और मैं दो ही बचे हैं और हम दोनों में से रणभूमि में किसी एक को जाना है। तो सबसे पहले युद्ध की पताका लेकर तेरा पिता जाएगा। क्यों? ये विक्रम लंका का परिचय हो मेरे लाल। परिचय की रक्षा करना वर्तमान का कर्तव्य है। ये पिता का मोह बोल रहा है, परंतु पुत्र का धर्म उसकी आज्ञा नहीं देता। जो पिता के काम न आ सके वो पुत्र ही कैसा? इंद्रजीत के होते हुए युद्ध भूमि में आप जाए तो धिक्कार है उसे। उस दिन आपका स्वयं रणभूमि में चले जाना मुझे उचित नहीं लगा था। हनुमान को दूत मान के छोड़ देने के पक्ष में भी मैं नहीं था। हम घबराया और बड़े दरबार में मनमानी की और अगड़ता हुआ चला गया। हम कायरों की सलाह लेते गए और उनके उत्साह बढ़ते गए। पिताश्री, लंका की प्रतिष्ठा पर जो अपने प्राणों की आहुति देकर चले गए हैं, मैं उन्हें लौटा कर तो नहीं ला सकता, परंतु विश्वास कीजिए मेरे मन में उनके मौत के प्रतिशोध, प्रति हिंसा की ज्वाला और बढ़ता दी है। राम का मस्तक, लक्ष्मण का वत्सल, हनुमान, सुग्रीव, अंगद के प्राण लेने के लिए उतावले हो रहे हैं। आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। अधुर्नाय अपने सेनानी को शत्रु पर पड़े बनकर टूटने का आदेश दे। आप क्या सोच रहे हैं महाराज? इंद्रजीत, हम सोच रहे हैं बदाल में भैया कहीं रावण ने हमें कहा था जब भी आवश्यकता होगी तो हमें सहायता के लिए बुलाना, क्यों ना उन्हें वहां से बुला लिया जाए। अपने पुत्र के होते हुए तो आप दूसरे लोग से भाई को सहायता के लिए बुलाएंगे,
तो इंद्रजीत लंका की प्रजा के सामने सर उठाकर कैसे चलेगा? पिताश्री, आपके मन में दुर्बलता छोटा सा सिद्ध कर रही है, उससे सावधान रहे। जीत के लिए पूर्ण मनोबल आवश्यक है। इंद्रजीत पर विश्वास करें, मैं युद्ध का चित्र ही बदल दूंगा। तुरंत के पिताश्री की पताका फहराते हुए लौटना, यही होगा, यही होना निश्चय है महाराज। कल सूर्यास्त होने से पहले उन दोनों सूर्यवंशियों का सूर्यास्त करके मेघनाद गरजते मेघों के समान अखिल ब्रह्मांड में अपना जयलोक गूंजाता लौटेगा। यदि आज मेघनाद की घोर गर्जना दसों दिशाओं में न फैली तो वो शस्त्र उठाना छोड़ देगा और लंका के सागर में जल समाधि ले लेगा। नहीं नहीं बस, तुम विजय होकर लौटोगे। ये गतियुग हमारे मन में वियोग बनकर बह रहा है। जाओ इंद्रजीत, तुम्हारी विजय हो।